महामोरा के अतिशयकारी बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। अपनी बात चल रही है आचार्य श्री जी की इस महाकाव्य मूक माटी पर। एक एक पात्र हमें शिक्षा के माध्यम से कुछ न कुछ सीख दे रही हैं, वह सीख दे रहे हैं, चाहे वह बाल्टी हो और चाहे वह मछली हो, दोनों ही सीख दे रहे हैं। एक पर लिखा है धम्मो दया विशुद्धो और धम्मम शरणम गच्छामि। ऐसा उस बाल्टी की जो नीचे मुंडेर रहती है उस पर लिखा है, और एक तरफ वह मछली है कि मुझे और कोई शरण नहीं, अब तो यही शरण प्राप्त हो रही है, इसे मुझे पहचानना है। आगे क्या होता है देखते हैं। पर यह क्या वंचना, सारी मछलियां ऊपर सिर उठाकर देख रही है मुर्दा को। इस बाल्टी में कुछ खाने के लिए आएगा, जो रसना लोलुपी होता है, जो जीभ के चक्कर में ही रहता है, वो चटकाते चटकाते खुद ही चक्कर में पड़ जाता है, और उसको ऐसा चक्कर आता है कि 84 के चक्कर में घूमता ही रहता है। इसलिए रसना के अधीन और रसना के लोलुपी हमें नहीं बनना है। इसके माध्यम से भक्ष्य और अभक्ष्य दोनों का ही विवेक चला जाता है। अब वो मुंह फाड़ के ऊपर देख रही थी सारी मछलियां, जैसे ही बाल्टी नीचे आई तो खाली। वंचना, ठगे गए। ठगे क्या गए? तुमने पहले से ऐसी अपेक्षा क्यों रखी थी? किसी से भी अपेक्षा रखोगे तो आपको उपेक्षा मिलेगी, तो रखो ही नहीं ना। अपेक्षा मन में रखो ही नहीं तो उपेक्षा की कोई बात ही नहीं आएगी। चाहे वो बेटा बेटी हो और चाहे वो अपने हो या पराए, किसी के प्रति भी अपन कोई अपेक्षा नहीं। हमारे हाथ पांव चल रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, नहीं चलेंगे कोई बात नहीं, सल्लेट ना करेंगे आराम से। ऐसी भावना अपन रखें, पराधीन जिंदगी अपन को जीना नहीं है। खाली बाल्टी देखकर उसे नूतन जाल बंधन समझ सब मछलियां भागती भीति से, भय से, डर से। कोई बैरूपिया है ऊपर और अपने लिए जाल बिछा रहा है, नए प्रकार का जाल है ये, चलो भागो यहां से। सब भाग गई। मात्र संकल्पिता वह मछली वहीं खड़ी है, साथ एक ही सखी है उसकी। वो जो संकल्प ले रखी है वो मछली केवल मात्र वहां है अपनी एक सहेली के साथ, अकेली नहीं है। अभी विदाई समारोह होना है, तो विदाई समारोह के लिए एक सहेली तो चाहिए कम से कम। एक सहेली, जैसे वो अंजना जंगल में जाती है तो दासी समझ लो, सहेली। वो दासी नहीं थी, वो सहेली से। देखो दुख के दिनों में जो काम दे वही तो सच्चा मित्र है। वो बाप काम नहीं आया,
वो माँ काम नहीं आई, दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन ये बसंत तिलका या बसंत सेना क्या नाम था उसका, तो वो काम आई। हाँ, वही वही काम आई, वही भोजन पानी के लिए उसकी व्यवस्था बनाती रही 22 साल तक। कैसी यानी जो है पुत्र की प्रसव आदि होना है, गर्भवती है, कौन काम आ रहा है? सच्चा मित्र तो वही है। एक बच गई उसकी सहेली सखी, और उस सखी को कुछ कहती है वह। अब वो बोलती है जो संकल्प ले रखी है, जो चल रही चल इसी की शरण ले हम, धम्मो दया विशुद्धो, यही एकमात्र है अशरणों की शरण। महा आयतन है यह, यही हमारा जतन है, वरना निश्चित ही आज या कल काल के गाल में कवलित होंगे हम। चल रही चल हे सखी चल, वो बोल रही है अपनी दूसरी सखी से कि चलो, धम्मो दया विशुद्धो लिखा है, निश्चित रूप से अपना यहाँ कल्याण है। धम्मम शरणम गच्छामि लिखा है, यही एकमात्र शरण है, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। बोल तो देते हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी जो है ना फोन आ जाए, महाराज जा रहे हैं, क्या हुआ, किताब क्लास छोड़ के, बोलो क्या है कि वो घर पे अभी कोई काम आ गो तो इसके लिए जा रहे हैं, तो ये हो जाता है। तो कहते देते हैं अपन, लेकिन हो नहीं पाता है। यहाँ पर भी अशरणों की शरण महा आयतन है यह, यही हमारा जतन है। जतन का मतलब होता है पुरुषार्थ, है ना, प्रयत्न करना। निश्चित ही आज या कल काल के गाल में कवलित होंगे हम। काल के गाल में तो अपन को जाना ही है, कोई आज जा रहा है, कोई कल जाएगा, सबको पहुंचना है कुंडलपुर, तो जाना ही है ना चलिए, क्या पता नहीं तुझको, छोटी को बड़ी मछली साबुत निकलती है यहाँ। और क्या आपको मालूम नहीं है कि जो छोटा होता है उसको सब बड़े वाले दबाते रहते हैं, तो छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है। तो वैसे ही यहाँ मरने की अच्छा तो बढ़िया है, ऊपर तो चलो। सहधर्मी सजाति में ही वैर वैमनस्क भाव परस्पर देखे जाते हैं। बहुत अच्छी बात लिखी है गुरु जी ने कि सहधर्मी सजाति में ही वैर वैमनस्क भाव परस्पर देखे जाते हैं, आपस में ही वैर होता है, ठीक है ना। दूसरा कोई वैर करने वाला नहीं है। सजातीय में ज्यादा वैर होता है, सधर्मी में ज्यादा वैर होता है, जिसमें बहुत बड़ा व्यक्ति होता है, बहुत छोटा व्यक्ति होता है, उसमें भी नहीं होगा, है ना। जो बराबर वाले कंपटीशन किसमें, करोड़पति करोड़पति से ही लड़ाई करेगा ना। अरबपति अरबपति वाले को देखता है, रोडपति रोडपति वाले को देखता है। इस हाँ, तो ये जो है, इसलिए सधर्मी, उसमें भी महिलाओं के साथ में ज्यादा होता है, पुरुषों के साथ पुरुषों। बच्चे होते हैं हम उम्र के घर में, तो वो आपस में लड़ेंगे, है ना। और बड़े होंगे तो बड़े आपस में एक दूसरे का होगा। तो वो एक कैटेगरी होती है। कपड़े की दुकान वाले को देखेगा ना, उसको बर्तन वाले की कितनी भीड़ आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कपड़े वाले की भीड़ आ गई, अरे कोई ना कोई जादू कर दिया इसने, मेरी दुकान को बांध दिया, अब नींबू मिर्ची लटकाओ, अब आओ लटका लो, नींबू मिर्ची लटका के क्या होना है। कोई ने मंत्र फेर दिया, महाराज जी दुकान को क्लिक कर दिया, पहले बहुत अच्छी चलती थी, अब नहीं चलता बिल्कुल भी, क्या करें।
कछु न करो, माला फेरो भगवान की, भगवान को धन्यवाद दो कि पहले चलत थी सो अपन दुकान धर्म ध्यान में ध्यान ही नहीं देते थे, अब नहीं चल रही सो इतने ध्यान दो। जो भी तो एक पॉजिटिव तो सोचो। हाँ, आप लोग नेगेटिव ज्यादा सोचते हो, पॉजिटिव देखो ना कि अभी आप लोगों इतने लोगों का धर्म ध्यान हो रहा है, हम यहाँ पे बैठ के माइक से बोल रहे हैं, बोलो। तो ये सब चीजें अपने लिए उसका सही आप व्याख्या करें। देखो आधा गिलास भरा है, अब आपकी नजरिए पे डिपेंड है, आप आधे गिलास भरे को देखते हो, वो खाली भी है, क्या है, एक के यहां एक अच्छा मेहमान हुआ गया, अब उसने अच्छा काजू बादाम पिस्ता और बढ़िया घोंट के उसको दूध पिलाया। अब दूध तो दिया, लेकिन भाई सबको देना है, इतने सारे लोग बैठे हैं तो वो होता ही है, तो भैया ठीक है भैया चलो आधा आधा सबको दे दिया। देख कितना कहिया आदमी है, दूध भी पिलाया आधा गिलास। और दूसरा, अरे नहीं भैया वो तो क्या मेवा डला हुआ, केसर डली हुई उसमें, अच्छा बढ़िया दूध पिलाया। ये नजरिया अपने ऊपर है, हम कैसा सोचते हैं, हर चीज में देख लो। और ध्यान रखना, लिख लो चाहे इस बात को कि कोई भी आपके ऊपर कष्ट है, आपत्ति है, दुख है, आप उसको स्वीकार कर लो सकारात्मक सोचकर, बहुत हल्के हो जाएंगे। और नहीं तो लगे रहो उसके पीछे लठ लेके, वो 4-3 काल में वो पीछे भागने वाली नहीं है, इसलिए लठ लेकर अपन उसको नहीं भगा सकते। हाँ, विशुद्धि के माध्यम से कर्म का जो उदय है उसको परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए कभी भी अपने आप को ऐसा हीन भावना लाओ ही नहीं। कितनी भी गरीबी आ जाए, कुछ भी आ जाए, अरे चोंच मिली है तो चुग्गा तो मिलेगा, कोई दिक्कत की बात। बस गलत कदम मत उठाओ कि हाँ अब उससे ले लो 2 लाख, उससे ले लो 5 लाख, उससे ले लो, फिर ब्याज पे ब्याज चले, अब वो आपके घर पे आ रहा है, फिर वो जा रहा है, वो नहीं, वो सब नहीं। अपना जितना है उतनी चादर पसारो और अपने आगे बढ़ते चलो। सीधा सीधा कार्य फार्मूला है ये, और कोई उपाय नहीं है। बाकी तो करोड़पति भी जो है ना, उसको भी क्या डॉक्टर साहब बोल दिए, घी लगा के रोटी नहीं खाना, हाँ नहीं तो उठेगा भी नहीं। इसलिए लूट की रोटी, मूंग की दाल का पानी पीना, हाँ और क्या, और गम खाना बस, और कुछ नहीं खाना, और कम खाना, ज़्यादा खाएगा तो वहीं पड़ा रहेगा, फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसा है नहीं, हिसाब किताब होता है। तो इससे अच्छा तो भैया जिसकी नई दुकान चल रही वो अच्छा है, आराम शांति विधान करो, शांति के साथ में आके, कोई दिक्कत नहीं। तो साधर्मी और सजाति में ही वैर वैमनस्यक परस्पर देखे जाते हैं। स्वान को देखकर नाखूनों से धरती को खोदता हुआ गुर्राता है बुरी तरह। आप देख लो, बस दिखना भर चाहिए उसको, और गंध भी आ जाती है, गंध आ जाती है। आज सुबह हम जा रहे थे तो नीचे वाला आपके वो बिल्कुल साथ ही हो लेता है, और अब हमें दिख भी नहीं रहा है वो कहाँ से आया, और वो दूसरा आया बिल्कुल उसके ऊपर, दोनों एक दूसरे पे गुर्राने लग गए। तो इस प्रकार से ये होता है। वो एक अपनी सजाती वाले के साथ ही होते हैं। आचार्य श्री जी बोलते हैं, कैश लोश की पीड़ा तो हंसते हंसते सहन हो जाती है, साधर्मी के बोले हुए 2 शब्द रात दिन बेचैन कर देते हैं, बेचैन कर देते हैं, चैन से बैठने नहीं देते। वो उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कह दिया, ये सब अपने लिए अच्छा नहीं। अब इस पर उसकी सखी बोलती है, अब जो सखी थी वो बोलती है, कथनचित बात सच है तुम्हारी, शायद कुछ अपेक्षा से बात तुम्हारी सही है, परंतु हमारे भक्षण से अपनी ही जाति यदि पुष्ट संतुष्ट होती है तो वह इष्ट है, क्योंकि अंत समय में अपनी ही जाति काम आती है,
से सब दर्शक रहते हैं दार्शनिक बनकर। लो, वो सखी बोल रही है भैया हमें खा के छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खा लेती है, तो कम से कम अपना ही तो खा रहा है, कोई दूसरा थोड़ी, कोई पराया थोड़ी खा रहा है। जैसे घर में होता है तो बेटा बहू कष्ट दे रहे हैं, लेकिन वो इष्ट लगता है, इष्ट लगता है। क्यों लगता है? अरे अब अपने ही तो है, आग तो इनको ही लगाना है, दूसरा थोड़ी लगाएगा, जलाना तो इनको ही है। बोलो, होता है कि नहीं होता है? अपन मोह के वशीभूत होकर इस प्रकार की कल्पना अनादि से करते आ रहे हैं और आगे भी करते चले जाएंगे, क्योंकि उसको तो रास्ता दूसरा नापना है ना। अब वो जो सखी है उसको तो जाना नहीं है, इसलिए वो बोल रही है हम तो इतने ही अच्छे, आप ही जाओ महाराज। तो ये क्योंकि अपने जाति जो है उसके काम आ रहे हैं, वह इष्ट है, और दूसरे लोग तो दर्शक की तरह खड़े रहते हैं, उनको कुछ करना धरना होता नहीं है। विजाति का क्या विश्वास, आज श्वास श्वास पर विश्वास का श्वास घुटता सा देखा जा रहा है प्रत्यक्ष। भाई जो दूसरा है उसका तो विश्वास ही नहीं ना, जो अपना कलेजे का टुकड़ा है वही धोखा दे देता है, तो हम दूसरे पे कैसे विश्वास कर लें? दूसरे पे कैसे? जो अपनी जाति का है वो तो कम से कम साथ निभाएगा, विजाति पे हम कैसे विश्वास कर लें? तुम कैसे उसके ऊपर विश्वास कर रही हो? मैं तो नहीं कर रही, मैं नहीं जा रही। श्वास श्वास पर विश्वास गुड़ता सा आज नजर आ रहा है। अपन इस लौकिक जगत में भी देख रहे हैं कि प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन एक एक पल विश्वास उड़ता सा चला जा रहा है। पहले बहुत विश्वास रहता था, पहले चोर भी चोरी करता था तो कम से कम उसको मालूम है कि मैं चोर हूँ, और जो ले जाने जो दे रहा है उसको मालूम है कि ये चोर है, तो ले भैया तेरे से नहीं उठ रही तो हम उठा देते हैं गठरी। अब तुम्हारे इतनी भारी तुमने बांध ली, अब उठा के भी नहीं ले जा पा रहा है, तो ले भैया तुम तो ले जा, जो हमें तो फ्री कर। हाँ, ताकि हम तो चैन से सोएं, तो तुम भी सो नहीं पा रहा है और हम भी नहीं सो पा रहे, तो वो ले गया, वो भी ले गया उसको। तो ऐसा विश्वास होता था एक दूसरे पे, कौन का माल लिया है, तुम जा वापस जा, ऐसा होता था। कसम खाने की जरूरत ही नहीं होती थी। हाँ, उनका व्यवहार ही विश्वास होता था। मत दिलाओ विश्वास, लौट आता व्यवहार से। आचार्य श्री जी का जो हाइकू है वो पहले प्रैक्टिकल रूप में चलता था और अब थ्योरेटिकल भी नहीं चलता। हम तो अपनी बोल दें, कथनी और करनी में बहुत अंतर हो जाता है। कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। तो यहाँ पर यही है कि विश्वास का श्वास गुड़ता सा देखा जा रहा है प्रत्यक्ष में भी। और सुनो, बाहरी लिखावट सी भीतरी लिखावट, माल मिल जाए फिर कहना ही क्या। बहुत बढ़िया। आपने बाहरी लिखावट और भीतरी लिखावट में बहुत अंतर हो गया। जब तक काम नहीं बनता तब तक गधे को भी बाप बना देते हैं, बाप बनाकर जीते हैं, और काम निकल जाए तो फिर बाप को भी बोलो चलो यहां से, कौन आप पहचानते नहीं है। यही यहां पर गुरुजी कह रहे हैं कि बाहरी लिखावट और भीतरी लिखावट जब तक काम नहीं होता ना, तो आप देखो किस प्रकार से उस बाबू के पीछे 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 दौड़ते रहते हैं। भैया साइन कर दे, भैया यहाँ साइन कर दे। ये तो बाहरी लिखावट। और जैसे भीतरी लिखावट तो जान रहा है कि बस काम भर हो जाए फिर तो इसको मैं देखूंगा। अपनी कॉलोनी में रहता है नहीं, अपने आप को ज़्यादा 30 मार कर समझता है। यहाँ ऑफिस में बैठ कर आने तो दे, घर पे फिर बोलेंगे अपन। तो भीतरी लिखावट कुछ और ही चल रही है और बाहरी लिखावट कुछ और चल रही है। ये होता है नहीं होता है? ऐसा ही होता है महाराज। तो
भीतरी लिखावट, माल मिल जाए, अब माल हो गया, वो डुटरिया का माल मिल गया, ओडो काम लो संभालो, अब कछु नहीं, अब रोटी के लाने भी चिल्ला रही तो चिल्ला ही रही है वो। फिर कहना ही क्या, यहां तो मुंह में राम बगल में बगुला चलती है। हाँ देखो, छुर्री नहीं लिखी आचार्य श्री जी ने, बोलो। इसलिए शब्दों का प्रयोग करना भी महाराज के लिए भी अपनी वाणी के लिए संयम होता है ना। और ये भी एक हित मित जिसको बोलेंगे, या पहले के ज़माने में तो गृहस्थ लोग भी ऐसा नहीं बोलते थे, संवार लो बंदार लो ऐसा बोल देते थे। इसके माध्यम से हिंसक जो शब्द हैं उनका उपयोग नहीं करते थे। आचार्य श्री जी भी अर्जुन का वो उदाहरण देते हैं सरसंधान वाला, तो कभी भी चिड़िया वहाँ पर नहीं बताते। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसके माध्यम से वो वहाँ पर काली मिर्ची बांध देंगे, पेड़ के ऊपर काली, पेड़ ही ऐसा बना देंगे कि काली मिर्ची का पेड़ है ना, या एक काली मिर्ची बंधी हुई है वहाँ पर, अब उस पर निशाना लगाना है, ऐसा गुरुजी बोलेंगे। यहाँ पर भी वही गुरुजी ने लिया कि मुंह में राम बगल में बगुला, काम वही हो रहा है देखो। हाँ, कि बगुला भी वही कि जो उसके मन में कुछ होता है और ऊपर से सफेद झट नजर आ रहा है, टीना पोल सा, लेकिन है नहीं, एक टांग पे खड़ा है। बगुला भगत बोलते हैं ना, दान की मुद्रा में, वह दिखी उधर है और ठट से उधर दे दी उधर में, तो वह बगल में बगुला चलती है। दया का कथन निरा है और दया का वतन निरा है। निरा मतलब जुदा, अलग। हाँ अलग। तो दया की बात करना, अहिंसा परमो धर्म की जय बोलना, और अहिंसा परम धर्म है ये स्वीकार करना, बहुत रात और दिन का अंतर है। जय बोलने में क्या, वो तो भूल जाएगी। तो दया का वतन और दया का कथन दोनों निरा है। एक में जीवन है, एक में जीवन का अभिनय। अब तो अस्त्रों शस्त्रों और वस्त्रों कृपाणों पर भी दया धर्म का मूल है लिखा मिलता है, किंतु कृपाण कृपालु नहीं है। वे स्वयं कहते हैं हम हैं कृपाण, हम में कृपा न। रसरी वर्णेभ्यो नो नमन्तस्य हयवर हर्तयो, ये कातंत्र रूप माला में आता है कि न का ण हो जाता है। इस प्रकार से कृपा न, जिसमें कृपा न हो। देखो एक दुकान है, बोल देते हैं सागर में है यो, तो दिगंबर वस्त्रालय है ना, दुकान का है कि वस्त्रों की, और दिगंबर तो दिगंबर होते हैं, उनको वस्त्रों की क्या। तो ऐसे, तो हालांकि तो ऐसे होता है बहुत सारे, आंखों से अंधा नाम नयन सुट है ना। हाँ, तो नाम कुछ और होता है, काम कुछ और होता है। सुनाई थी ना वो हमने, ठन ठन गोपाल उसका नाम था, तो उन्होंने ठन ठन पाल। अब वो बोले भैया कौन की अर्थी जा रही है, बोले अमर सिंह। अरे मर गए, अमर सिंह नाम था। क्यों, कौन फटे हाल में, फटे से कपड़े फटे हुए, गंदे से मैले कुचेले और कंडा भीन रही है। क्या नाम है तेरो भाई? लक्ष्मी बाई। और आगे चले तो वहां पर हल जोत रहा था एक आदमी, तो क्या नाम है भैया? हरपाल। अब वो सोचा अपना नाम बदलेंगे अपन, टन टन पाल अच्छा नहीं है। तो फिर वो बोलता है लक्ष्मी कंडा बीनती और हर हाके हरपाल, और अमर सिंह जी भी मर गए, हम नोने ठन ठन पाल। हम अच्छे हैं ठन ठन पाल भी,
हमारा नाम बढ़िया है, कछु नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पर अस्त्रों पर, वस्त्रों पर, शस्त्रों पर लिखा हुआ है क्या? दया धर्म का मूल है। आज ये वस्त्र पहने हुए हैं आप लोग, तो ये धर्म के लिए पहन रखे हो, दया के लिए पहन रखे हो, लेकिन सब मांसाहारी हैं, मटन टेलों से बने हैं। हथकरघा के वस्त्र कोई नहीं पहनता, तो वह उसमें जो पॉलिश की जाती है धागे पर, वह सूत पर, तो वह सब का सब एक तरह से दया धर्म नहीं, अदया धर्म का मूल हो गया वो वस्त्र, है ना। और अस्त्र तो वैसे ही, अस्त्र और शस्त्र तो वो तो कृपाण, कृपाण भी वही है, तलवार जो होती है, हाँ, तो वो भी मारने के काम आते हैं ये सब। तो इस प्रकार से यह कृपालु नहीं, ये तो लिखावा भले ही मिलता है। तो कथनी क्या उनकी? कथनी है कुछ और, कर कुछ और रहे। लिखा हुआ है दया धर्म का मूल, काम वहां पे अदया धर्म का मूल हो रहा है, तो गड़बड़ हो गया। हम हैं कृपाण, हम में कृपा नहीं। कहां तक कहें अब, धर्म का झंडा भी डंडा बन जाता है। धर्म का झंडा है ना, वो डंडा क्या होता है? कोई चल रहा है, कोई का बिहार चल रहा है मान लीजिए, अपनी बोल देते अपन तो, बिहार चल रहा है, आगे 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 आगे, है ना, आगे झंडे वाला है और पीछे पीछे से आ रहे हैं महाराज जी लोग या जो भी जुलूस पूरा। अब वहाँ पर हो गई कोई बात चित, तो उसको सबसे पहले उस डंडे के माध्यम से वो उसकी धर देगा, उसको भले ही भाग जाएगा। तो ये तो धर्म का झंडा था, वो बन गया डंडा। गुरुजी भी गुरुजी है, शास्त्र भी शस्त्र बन जाता है। शास्त्र जो है शस्त्र बन जाता है। अवसर पाकर थोड़ा सा अवसर पाया और उसका दुरुपयोग कर लिया, वाणी का दुरुपयोग कर लिया, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए। अज का अर्थ वहाँ पर जो अजेर यष्टम, जो पुराने जो वगैरह होते, उसकी जगह बकरा कर दिया और बस झूठ से 3 नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। वहाँ पर ऐसा पूजा में पढ़ते हैं अपन कि शास्त्र को उसने शस्त्र बना दिया और आज तक वो परिपाटी चल गई अन्यत्र में। और वो उसी की ये प्रथा, एक बलि प्रथा जो होती है सबसे बेकार प्रथा, वह चल पड़ी एक खाली वचनों के या शास्त्र के आधार पर। और प्रभु स्तुति में तत्पर सुरीली बांध, और उदाहरण दे रहे हैं अभी। देखो धर्म का झंडा का हो गया, शास्त्र का हो गया, तीसरा उदाहरण और लो। प्रभु स्तुति में तत्पर सुरीली बांसुरी भी बांस बन पीट सकती है। प्रभु पथ पर चलने वालों की समय की बलिहारी है। समय की बलिहारी है। कहाँ पर वो बांसुरी सुरीली धुन निकालती है और उसी बांसुरी से वो बांस बना दिया, उसको बांस बना कर पीटने लग जाए, सिर फिर गया। हो 1 सेकंड में ही, माता फिरते थोड़ी देर लगती है, दिमाग के अंदर कुछ घूम गया तो घूम गया, उसने भी बना दिया। सखी की बात सुनकर मछली पुनः कहती है कि यदि तुझे नहीं आना है मत आ, परंतु उपदेश देकर व्यर्थ में समय मत खा। इतनी सरल भाषा में है, आप लोग बोलते हैं कि कठिन है महाराज जी, तुम्हें नहीं आना मत आ, ज्यादा दिमाग मत खा मेरा। सीधी सीधी बात है, यहाँ पर जो अपन बोलते हैं वही आचार्य जी ने लिख दिया कि मेरा दिमाग मत खा, उपदेश मत दे, ज्यादा झाड़ो नहीं। मेरा संकल्प पूरा पक्का है, कोई भी आ जाए, दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, मेरे संकल्प को तोड़ नहीं सकती है। संकल्प ऐसा ही होना चाहिए।
और सहेली के बिना अकेली ही चलती मछली सामयिक सुट्टियां छोड़ती हुई। उस समय कि ये जो उठतियाँ मतलब जो सुट्टी है सामयिक, उनको सबको नज़रअंदाज करती हुई केवल मात्र सामयिक का मतलब यहाँ पर है समय के अनुसार। सामयिक का मतलब समय के अनुसार, समय के अनुसार वह उस समय निर्णय जो उसने ले लिया है उस निर्णय पर अडिग होती हुई केवल अपने संकल्प की पूर्ति के लिए कटिबद्ध है। प्रत्येक व्यवधान का सावधान होकर सामना करना नूतन अवधान को पाना है, या यूं कहूं इसे अंतिम समाधान को पाना है। जो भी अच्छा कार्य होता है, देखो बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए, आप लोग यहाँ पर मंदिर जी बना रहे हो तो ये 4 लाइन हमेशा याद रखना, ये वाली कि प्रत्येक व्यवधान को सावधान होकर सामना करना नूतन अवधान को पाना है, या यूं कहूं इसे अंतिम समाधान को पाना है। कोई भी कार्य होता है श्रेयांसी बहु विघ्नानि, एक सुट्टी है। अच्छे कार्यों में विघ्न आते हैं, अच्छे कार्य में विघ्न आते हैं, व्यवधान आते हैं, लेकिन व्यवधान का हम समुचित अच्छे से धैर्य के साथ में उसका सावधान होकर उसको सामना कर लें, डरे नहीं। आपको डिगाने के लिए चेष्टा की जाएगी, क्योंकि परीक्षा सतियों की होती है, वेश्याओं की नहीं। सोने को कसौटी पे धरा जाता है, लोहे को नहीं। लोहे को क्या करेंगे, वो तो लोहा है वैसे ही पड़ा रहता है रोड के ऊपर। इसी प्रकार से यहाँ पर भी, और वह नूतन अवधान बनकर वो जो आपके सामने व्यवधान, निखार तभी आता है जब कोई भी समस्या आती है, तभी कठिन प्रश्न होता है उसके नंबर ज़्यादा होते हैं। आई समझ में? सरल सा पेपर बना देंगे तो नंबर क्या, उसका क्या नंबर है, वो बना देंगे। तो कठिन प्रश्न को हल करने में थोड़ा बहुत पसीना आएगा, लेकिन आने दो, कोई बात नहीं। जब पसीना आएगा तभी सीना चौड़ा हो जाएगा 56 इंची का। तो यहाँ पर भी नूतन अवधान को पाना है, या यूं कहूं इसे अंतिम समाधान को पाना है। मतलब वो तो गुरुजी तो बोल दिए कि अंतिम ही समाधान है। क्यों? क्योंकि समस्या आएगी, उसका सामना करके अपन ने उसको, अब कोई समस्या नहीं, नया 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 रास्ता आपको मिलता हुआ चला जाएगा दृढ़ता के आधार पर। गुणों के साथ अत्यंत आवश्यक है दोषों का बोध होना भी, किंतु दोषों से द्वेष रखना दोषों का विकसन है और गुणों का विंसन है। कांटों से द्वेष रखकर फूल की गंध मकरंद से वंचित रहना अज्ञता ही मानी है, और कांटों से अपना बचाव कर सुरभि सौरभ का सेवन करना विज्ञता की निशानी है। सो बिरलों में ही मिलती है। बोलो, समझ में आया नहीं आया? आ गया ना? सरल है कि गुणों को आपको पाना है तो दोषों को पहले छोड़ो, और दोषों को जाने बिना आप गुणों को 3 काल में नहीं पाएंगे। हाँ, आपको वैराग्य कैसा हुआ? इन रागियों के चेहरे देखकर लटकते हुए से। अरे नहीं महाराज जी, हम तो बहुत खुश हैं। हाउ, हमें मालूम है। तो अत्यंत, तो पाप 5 होते हैं, ये पाप 5 होते हैं। बिन जानते दोष गुणते ते, कैसे तजिए गइए, कैसे पाएंगे? इसलिए पहले गुणों को जानने के पहले दोषों को भी जान लो, है ना? दोष नहीं जानोगे। मकान बना रहे हैं तो एक आर्किटेक्ट था, वो नक्शा बनाता है, वो नक्शा बना रहा था, तो देखो भैया इसमें ये बता दो लीकेज कहाँ कहाँ से होगा, क्योंकि मकान बनने के बाद में पानी चूता रहता है, तो पहले वो समस्या दूर होनी चाहिए। तो ऐसे ही लीकेज को पहले देखो, बंद कर दो उसको वहीं से।
दोषों से द्वेष करना दोषों का विकसन है, गुणों का विंसन है। ये बिल्कुल सही बोला। आप दोषों से द्वेष रखेंगे तो दोषों को तो विकास मिलेगा और गुणों को दबते चले जाएंगे, विंसन विनाश मिलेगा। बोलो क्या चाह रहे हो? इसलिए उससे द्वेष मत रखो। फिर आगे, कांटों से द्वेष रखकर फूलों की कभी गंध मकरंद प्राप्त कर सकते हो? नहीं। वंचित रहना अज्ञता ही मानी है और कांटों से अपना बचाव सुरभि सौरभ का सेव करना विज्ञता। विज्ञता यानी विद्वान, अज्ञता यानी मूर्खपना। तो मूर्खपना है। आप मूर्ख रहना चाहते हो या विद्वान, ये आप पर डिपेंड है। विरलों में होती है, जो दृढ़ निश्चयी होता है, संकल्पित होता है, वही पा सकता है। इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आप लोग घड़ी अब देख रहे हैं, हम तो बराबर देख रहे हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डोट। हे जिनवाणी भारती तोई जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुचैन। देव बजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंत, दया धर्म